बिल्कुल। और एरावत आप लगातार बता रहे हैं, वहीं जीनत भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जीनत, आप बता रही हैं कि ये जो आतंक का अड्डा है इसमें लश्कर का एक आतंकी था जो कि टॉप कमांडर था, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि इस ऑपरेशन को जो अंजाम दिया गया है वो कौन कौन सी टीम थी सुरक्षा कर्मियों की जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया? देखिए, जहाँ श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर पुलिस और उसके साथ कार्गो एक स्पेशल यूनिट माना जाता है जे.एंड.के पुलिस, जो कि ऑपरेशंस में काफ़ी महारत रखता है। और साथ में जो बाहर एक्सटर्नल कॉर्डन सर्च ऑपरेशन रहता है, एक्सटर्नल कॉर्डन जो रहता है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ भी करती है, क्योंकि ऑपरेशन जो मेन होता है श्रीनगर सिटी का वो कार्गो की यूनिट करती है, जो स्पेशलाइज्ड फोर्स है जम्मू कश्मीर पुलिस का। और अभी तक जो है एक ही आतंकी है जो इस घर में फंसा हुआ है, जिसको सुबह से कोशिश की जा रही है कि इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। श्रीनगर सिटी में देखा जाए तो पिछले 2.5 साल से कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। 2022 में करीब 3 ऑपरेशन देखने को मिले थे, जिसमें एक ऑपरेशन जो था वो शालीमार में हुआ था, जिसमें लश्कर तोयबा का एक लोकल कमांडर जो कि सलीम परे के नाम से जाना जाता था उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उसके बाद बटपोरा गासू में एक इनकाउंटर हुआ, साथ ही साथ जो है रामबाग में भी इनकाउंटर हुआ। और उसके बाद जो है बिशंबर नगर में करीब अप्रैल 2022 में जब 2 लश्कर के फॉरेन टेररिस्ट थे जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया। और उसके बाद एक बेमना में ऑपरेशन हुआ था करीब जून 2022 में, और उसमें भी 2 आतंकियों, एक लोकल और एक फॉरेन टेररिस्ट को मार गिराया गया था। और उसके बाद जो है पिछले 2.5 साल से कोई भी ऑपरेशन श्रीनगर सिटी में नहीं हुआ। और 2.5 साल के बाद आज एक बार फिर गोलियों की आवाज़ जो है लोकल्स को सुनाई दी। और जब पता चला लोकल्स को क्या है, इन्वेस्टिगेट करने लगे, फोर्सेस की जो है टीमें यहाँ पहुँच गई थी। और उसके बाद जो है घर में जो सबसे पहले इवैक्यूएशन किया गया इस मोहल्ले जो कि खानियार का पूरा बिल्कुल आपका कहना सही है, यहाँ पर लोगों को निकाला गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि जो आबादी है और जो इलाका है उन दोनों पर एक सवाल यहाँ पर फिट ये बैठता है कि आज से पहले जितने भी ऑपरेशंस हुए, क्या आतंकियों ने ऐसे इलाकों का चयन किया? क्या उन्होंने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया? जैसा कि आप बता रही हैं कि जो रिहायशी इलाका है, मकान काफी सटे हुए हैं, तो ऐसी जगह पर जाके छुप जाओ जहां पर अटैक करने में सुरक्षा बलों को परेशानी हो। लेकिन इस बार भी सुरक्षा बलों ने यह दिखाया कि खास फोर्स का गठन किया गया जो ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाने में काफी महारत है उन्हें। जीनत, देखिए, श्रीनगर में जो ओवरऑल आप डाउनटाउन का एरिया देखेंगे तो यहाँ मकान एक से एक जुड़े हुए हैं, तभी इसे डाउनटाउन श्रीनगर कहा जाता है। ये अपटाउन की तरह नहीं है जहाँ मकानों में काफ़ी स्पेस बीच में है और उसके बाद कुछ मीटर की दूरी पे आपको दूसरा घर दिखाई देने को मिले। यहाँ श्रीनगर सिटी के कई ऑपरेशन, ये पहला ऑपरेशन हालांकि श्रीनगर सिटी का नहीं है, इससे पहले भी कई ऑपरेशन हुए हैं। 2022 से जून 2022 से पहले कई ऑपरेशन हुए जिसमें टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया, चाहे वो लश्कर के, चाहे जैश के या श्रीनगर के जो लोकल टेररिस्ट है उनको भी मार गिराया गया है। लेकिन हाँ, श्रीनगर सिटी में जो टेररिस्ट को एक मूवमेंट मिलती है, एक छुपने की जगह मिलती है, और साथ साथ जो लेन्स और बाईलेन्स जो होते हैं बहुत नैरो होते हैं, जिसमें फोर्सेस की गाड़ियाँ या फोर्सेस का मूवमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से टेरर ऑर्गेनाइजेशंस और टेरर सपोर्ट को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है ग्राउंड से, जाके अपटाउन का जो हिसाब, जो गलियों का हिसाब है, जो रोड्स का हिसाब है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, वो डाउनटाउन में उतना नहीं है, जिसकी वजह से एक टेररिस्ट को एक एज मिल जाता है छुपने के लिए। और जो कनेक्टिविटी रहती है डाउनटाउन में एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक, वो हेल्प कर जाती है टेररिस्ट को। लेकिन बार बार देखा गया है, चाहे कैसो के जरिए टेररिस्ट को फ्लश आउट करने की कोशिश की गई, या अगर आपको याद होगा 2021 में एक नवा कदल में ऑपरेशन हुआ था जिसमें अशरफ सहराई का बेटा मारा गया था, जो हुर्रियत के जो सईद अली गिलानी के राइट हैंड थे, उनके बेटे को मार गिराया था। उसमें एक और टेररिस्ट, उस दिन जब मकान में आग लगी तो करीब 7 मकान उसमें जल गए, जो कि एक बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन था। और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, ताकि लोकल्स को, ऑपरेशन आपको करना है लेकिन साथ साथ लोकल्स को डैमेज ना हो या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज ना हो। तो कई ऑपरेशंस उसके बाद भी हुए जिसमें कोई भारी नुकसान देखने को नहीं मिला। इसीलिए आज भी जो ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, इसमें हर एक तरह का प्रिकॉशन लिया जा रहा है ताकि टेररिस्ट को मार तो ले लेकिन उसके साथ कोई कोलेटरल डैमेज या इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जीनत आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एरावत, आपके पास आते हैं। ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर का खानियार इलाका है, अगर इसके हम ज्योग्राफिकल रूट की बात करें तो क्या पिक्चर है? कितनी आबादी वाला ये इलाका है? कौन कौन से लोग यहाँ पर रहते हैं? दूसरा ये कि लगातार बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, चुन चुन कर हमला कर रहे हैं, गैर कश्मीरियों को टारगेट बना रहे हैं और उनका ऐसे ही खात्मा होना था।
जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं, पहले अगर खानियार की बात करें जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे, जहाँ पर अभी ये मुठभेड़ जो है चल रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें इस तरह से, पहले हमने देखा है इनकी स्ट्रैटेजी जो है विंटर्स के आने के साथ ही बिल्कुल चेंज होती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। इससे पहले भी हमने देखा कि इस तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी इनके हैं, चाहे लश्कर तोयबा की बात करें या जैश की बात करें, इससे पहले हमने देखा है कश्मीर घाटी में ये अलग अलग फॉरेस्ट एरियाज में रुकते हैं, लेकिन जैसे ही विंटर सेशन आता है तो उसके बाद ये नीचे सिटीज और टाउन्स में आना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से हमने देखा सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था और उसके बाद यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया गया। और अभी इस मुठभेड़ में जो बताया जा रहा है कि एक आतंकी है जो कि पाकिस्तान का है, वहाँ पर भी कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। ओवरऑल अगर हम बात करें, लगातार हमने देखा किस तरह से पिछले अगर 10-15 दिन की बात करें, लगातार हम बैक टू बैक अटैक्स देख रहे हैं, किस तरह से लगातार यहाँ पे अटैक्स होते जा रहे हैं। लेकिन उसके ठीक कुछ समय बाद ही हम देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज ने कहा है कि हाई अलर्ट बरतने के लिए। उसके बाद हमने देखा लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ जितने भी एरियाज है वहाँ पे जो है सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि लगातार जो भी आतंकी संगठन यहाँ पर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस करने का प्रयास करते हैं जी, सुरक्षा एजेंसी जो है बिल्कुल तैनात है। इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ ऐसे लॉन्चिंग पैड्स हैं जहां से सर्दियों का आतंकियों पर बारूदी आक्रमण किस कदर किया गया है इस साफ तौर पर देखा, और बहुत बड़ा ऑपरेशन जिसमें सुरक्षा कर्मियों को बड़ी कामयाबी मिली है। जीनत और एरावत, आप लगातार महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहां में रुकना होगा छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे, कहीं मत जाइए। रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के उस पार आतंक का अड्डा आग में तबाह, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।